एवरीवन, अब प्रयास आवासीय विद्यालय का फॉर्म आया है तो कई बच्चों ने कमेंट किया है कि मैम फॉर्म कैसे भरेंगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। तो हम देखिए, आप इस वे लिंक पे जाकर आप वो जब क्रोम में खोलेंगे ना, ये eklavya.cg, तो इस प्रकार का एक पेज खुलेगा जिसमें लिखा है मुख्यमंत्री बाल भविष्य सुरक्षा योजना अंतर्गत संचालित प्रयास बालक कन्या आवासीय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 25-26 में कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु निर्देश। तो इस वीडियो को आप पूरा देखिए कि किस प्रकार से इसमें फॉर्म भराया जाता है। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि आप सबसे पहले फॉर्म भरने से पहले यहाँ पर जाके आपको प्रमाण पत्र को डाउनलोड कर लेना होगा, जिसमें वर्ष 24-25 में कक्षा, देखिए इसको मैं थोड़ा जूम करती हूँ, कक्षा में क्या है, शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। उसके बाद दूसरा है नक्सल प्रभावित हिंसा से सीधे प्रभावित हैं, तो ये सबके लिए कंपलसरी नहीं है। जो नक्सली हिंसा से जो प्रभावित बच्चे हैं ये उनके लिए है, तो आप उनको छोड़ देंगे। अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जिले की सूची ये परिशिष्ट आ में है, तो जो अनुसूचित क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं तो ये उनके लिए है। आप इस सूची को देख करके आप देख सकते हैं कि आपके क्षेत्र, जैसे हम लोग बेमेतरा हैं तो इसमें ये नहीं आता है। और आदिवासी उपयोजना क्षेत्र बालोद की सूची, अनुसूचित क्षेत्र की जानकारी बिलासपुर की सूची, ये अलग अलग है। और ये जो 4 नंबर है ना, वो नक्सल प्रभावित LWE, भारत सरकार द्वारा घोषित नक्सल प्रभावित जिलों की सूची भी दिया है कि कौन कौन से क्षेत्र नक्सली हैं। तो इसमें से हम जब अपने तरफ के फॉर्म जब भरते हैं तो हमारा अभी हमें केवल एक ही उसको डाउनलोड करने की ज़रूरत है कि जो HM वाला है, प्रमाण करने वाला कि कक्षा 8वीं का छात्र है, उसको आपको लेना है। और एडमिशन हेतु फॉर्म भरने के पश्चात फॉर्म की पावती की प्रति, इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद चलते हैं, जब हम इसको पूरा ये जो ज़रूरत की चीज़ें हैं हमने डाउनलोड कर लिया, अब हम देखते हैं कि फॉर्म कैसे भरते हैं। फॉर्म में चलते हैं आप लाइन अप, क्या क्या चीज़ें हैं। तो जब इस प्रकार का खोलते हैं तो सबसे पहले इसमें आता है विद्यार्थी का नाम। देखिए आसानी से भरा जा रहा है। जैसे एक विद्यार्थी है हमारा राम, हमने उसका नाम लिख दिया। उसके बाद में है यहाँ पर है उसका डेट ऑफ बर्थ, इसको मैं, ये डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर लिखा है, माता का नाम, पिता का नाम, मोबाइल, और यहाँ पर जाति वर्ग है ना, इसमें से सेलेक्ट करना है, महिला पुरुष। फिर अध्ययनरत है या उत्तीर्ण, 8वीं में जो पढ़ रहे हैं वो अध्ययनरत कहलाएंगे। जो उत्तीर्ण हो, 9वीं चले गए हैं लेकिन अभी भी उम्र है वो दिलाना चाहते हैं तो वो उत्तीर्ण में आएंगे। फिर ये जाति वर्ग यहाँ पर टिक करेंगे, इस प्रकार खोलेंगे ना तो वो खुल जाएगा। यहाँ पर लिख देना अपना जाति या वर्ग। जाति मतलब जैसे कि कोई केवट है और उसका वर्ग है OBC, इस प्रकार से। पिता का व्यवसाय, और ये कुछ सामान्य जानकारी है, भूमि है तो है, नहीं तो छोड़ सकते हैं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आपको शेयर करना होगा। पहले डिसाइड कर लीजिए कि कक्षा 11वीं 12वीं में कौन सा संकाय लेकर पढ़ना चाहते हैं, बायोलॉजी लेकर पढ़ना चाहते हैं कि आप गणित लेकर पढ़ना चाहते हैं, तो ये आपको मेंशन करना होगा। और ये ईमेल ID है। फिर उसके बाद में है कक्षा 8वीं में आप अध्ययनरत हैं तो उसकी जानकारी यहाँ पर देना होगा। विद्यालय का नाम, जिला, विकास खंड, ग्राम पंचायत, वार्ड, पिन कोड, ये सारी जानकारी। और ये जो है वो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए है, हाँ या नहीं, तो इसमें टिक कर दीजिए। अनुसूचित क्षेत्र में शामिल है, नहीं, इसमें भी हाँ या नहीं टिक करना है। और ये सामान्य जानकारी हैं। विद्यार्थी के माता पिता दिव्यांग है क्या, माता पिता जीवित है कि नहीं, प्रत्येकता महिला के बच्चे हैं क्या, और अर्धसैनिक के बारे में दिया हुआ है। ये सारी चीज़ जब हो जाएगा तो आपको यहाँ पर ये डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। चिकित्सा प्रमाण पत्र, जिला चिकित्सा बोर्ड, तो ये पिछले बार तो ये जब सिलेक्शन हो गया था तब जमा किए थे, और लेकिन अभी आपको ये वाला तो कंपलसरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के निवासी जो आपके पास बना हुआ है निवासी प्रमाण पत्र, उसको अपलोड करना है। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए तो ये आप समझ लीजिए, निवासी, और वह जो 8वीं उत्तीर्ण परीक्षा में शामिल होने संबंधी प्रधान पाठक द्वारा जारी प्रमाण पत्र, और स्थायी जाति प्रमाण पत्र, ये 3 चीज़ें आपको कंपलसरी जमा करना है। प्रवेश नीति कंडिका 1, 2, 3 के अनुसार विद्यालय में अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र जारी करना है, जो HM सर भर के देंगे। और यहाँ पर आपकी फ़ोटो और हस्ताक्षर अलग से आप
हस्ताक्षर करके देंगे, उसको ये कंप्यूटर सेंटर वाले आपको अपलोड कर देंगे और उसके बाद में इसमें टिक करके फिर ये फॉर्म को क्या करना है, सबमिट करना है। तो ये एक सिंपल सा जानकारी आपको देना पड़ेगा फॉर्म भरने के लिए। तो ये क्लियर तो हो गया होगा कि आपको क्या क्या चाहिए। थैंक यू सो मच। और मेन चीज़ ये है कि आप इसके पहले भी जो पेज है उसमें आप डाउनलोड कर लीजिए या कंप्यूटर सेंटर में जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और एक जो बात आ रही थी कि क्या क्या चाहिए, तो स्पष्ट हो गया कि जाति प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र और आपके एचएम का प्रमाण पत्र जो वहाँ से आपको डाउनलोड करके भरवाना है। और जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र के हैं उनके लिए कुछ और अन्य जानकारियाँ भी है और सामान्य क्षेत्र के लिए बता रही हूँ, और आपकी फ़ोटो और सिग्नेचर। थैंक यू सो मच।